मैंने तो वहीं पर तय किया कि एक जेल बनाएंगे। आप लोगों ने सूचना भी दिया होगा कि हमने कहा जेल बनाएंगे। लोगों को वैसे जगह पर बंद करना चाहिए जहां से कोई सूचना कहीं बाहर जा ही नहीं सके। और पेड़ लगाने का ही काम 20 साल से किया जाता है, कोई आज का नहीं काम। ये लगातार चल रहा है। कई आंकड़े माननीय मंत्री जी को मैं जरूर कहूंगा कि जो माननीय सांसद है उनको आंकड़ा देना चाहिए। देखिए अब दौर बदला है, इसमें कहीं तो, लेकिन हम तो रोज पेड़ लगा रहे हैं। अभी सिर्फ मैरिन ड्राइव पर 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य हमारा है, जो अगले 3 महीने में हम पूरा करेंगे। साथियों ये रोज काम कर रहे हैं और कभी भी फॉरेस्ट कटने नहीं देते हैं। जब कटता है उसके बदला जमीन लेते हैं, पेड़ लगवाते हैं और कोई सहमति नहीं देता है। आप भी स्वयं सहमति नहीं दीजिएगा मंत्री। मेरे को भी कई बार फोन करना पड़ता है माननीय मंत्री जी को, किसका परमिशन दीजिए, क्योंकि मैं तो ऐसे क्षेत्र से इस बार विधायक हूं कि जब मैं इसके पहले 5 बार चुनाव लड़ा तो जिस क्षेत्र का पूरा चौहद्दी था उतना तो एक पंचायत है इस तारापुर विधानसभा में, गंगटा जो पंचायत है, पूरा जो भीम बांध का रिपोर्ट आपने देखा वो पूरा रिपोर्ट वहीं का है। पूरा इलाका भीम बांध कहा जाता है कि भीम आके वहां प्रवास किए थे और वहां पर रहने का काम जब अज्ञातवास में थे तो वहीं करते थे। लेकिन पेड़ लगाने का काम हम कर रहे हैं, इसमें कहीं तो मत नहीं है। मैं जरूर बिहार के लोगों को आश्वस्त करता हूं और साथ ही, क्योंकि ये महत्वपूर्ण काम है। बिहार में जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो हमारे पास पेड़ नहीं था, इसमें कहीं तो मत नहीं। सारे पेड़ तो उधर चले गए, खनिज उधर चला गया, सारे फैक्ट्री उधर चला गया, सब था बिहार में, ऐसा कुछ नहीं था जो बिहार में नहीं था। अपने संसाधन के साथ साथ भारत सरकार के साथ जुड़कर हमको आगे बढ़ना। आज 3,47,000 करोड़ का बजट लेकर हम खड़े हैं और जो आप लोगों की चिंता है कि मानव और वन जीव के साथ टकराव नहीं, एकदम नहीं, इसको मिनिमाइज करने का काम बिहार सरकार लगातार कर रही है। बीच में बहुत ज्यादा घोटाला का उपद्रव हुआ, तभी कई डिपार्टमेंट को हम लोगों ने कमेटी बनाया, वन विभाग से लेकर कई डिपार्टमेंट को उसमें जोड़े, तब जाकर हम लोगों ने परमिशन दिया कि उसको उसका अकेट करने का काम किया जाए। उसको भी नहीं करते थे। हमारे यहाँ तो जीव की हत्या ही नहीं होती, लेकिन कुछ समय के हिसाब से करने पड़ते हैं, कुछ करना भी पड़ा। लेकिन दिन प्रतिदिन आप देखिएगा, अभी तो हम लोगों ने कहा जन भागीदारी की चर्चा राजभूषण जी ने किया, तो खुद डॉक्टर है इसलिए आप लोगों को बहुत डॉक्टर का पैरामीटर को आप लोगों को समझाया। अभी भारत सरकार में काम भी कर रहे हैं, अच्छा है। हम लोगों को अच्छा लगा कि एनवायरनमेंट पर लगातार उनकी भी चिंता है। हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पिछले 1.5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ है और पावर एक बड़ा सेक्टर, नवीनगर हो, पीरपैंती हो, हम 36,000 करोड़ लगाने के लिए सक्षम है क्या? नहीं है। हमको किसी से प्लांट लगवाना पड़ेगा, हमको पैसा देना पड़ेगा। हम पैसा नहीं देने की स्थिति में, हम बिजली खरीदने की स्थिति। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 1 अप्रैल से टैरिफ में भी बदलाव होगा कि शाम का बिजली बिल अलग होगा, दिन का अलग होगा। इसका कारण क्या? कि हम शाम 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 13.5 रुपया का बिजली खरीदते हैं। अभी हम लोगों ने इसमें पूरा प्रोसेस शुरू किया है। हम थर्मल पावर प्लांट में भी लगभग 52,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में चल रहा है। चाहे वो पीरपैंती की चर्चा इन्होंने किया, चाहे वो नवीनगर में हो, और आगे भी राज्य सरकार चाहती है कि बोर्ड पर लोग आए, हमारे इन्वेस्टमेंट करें, हमारे यहाँ जॉब क्रिएट होगा, हमारे लोग हमारे घर में काम कर पाएंगे। और हमको सबसे ज्यादा जरूरत है बिजली की। इसको
उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन हम प्लांट लगाने के लिए कोई भी पेड़ का कटाई जितना करते हैं उससे अधिक पेड़ लगाने के सम्मति देने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। जमीन उपलब्ध होता है। मेरा कई प्रोजेक्ट, मैं खुद कर रहा हूं, मैं सुल्तानगंज देवघर रोड बनाना चाहता हूं, 4 लेन सड़क। मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पहले स्वीकृत कर दिया। हमको 100 एकड़ जमीन इनको देना है। 1 साल से ही लोग शुरू नहीं होने देते, क्योंकि हमको पहले जमीन चाहिए। खड़गपुर तारापुर एक सड़क है, उसका परमिशन अभी लोगों ने 3 साल पर दिया। सॉरी, देखिए प्रोसेस है। हम बिना जमीन लिए किसी को नहीं काटने देते, हम पेड़ लगवाते हैं। एक अच्छा सुझाव आया सुधाकर जी का कि फलदार वृक्ष क्यों नहीं लगता, एकदम लगना है। और लगाने के लिए कोई रोक नहीं है, सरकार का रोक नहीं है। और आगे भी चिंता करनी चाहिए। मंत्री जी ने चिंता किया है कि हाईवेज पर लगाएंगे, इस पर जंगलों में एकदम खुलकर जंगल के अंदर जितने भी फलदार वृक्ष होंगे स्वाभाविक तौर पर जीवन और आसान। मैं तो अधौड़ा पहाड़ पर गया था सुधाकर, मैं तो कल्पना नहीं करता था कि ऐसा अधौड़ा दिखता होगा। मैं जब ऊपर से गया अधौड़ा पहाड़ पर, एक कॉलेज का शिलान्यास करने मैं मुख्यमंत्री जी के साथ गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं पहाड़, वो पहाड़ हमारे यहाँ कैमूर में, और हम इसका मार्केटिंग नहीं करते। मैंने तो वहीं पर तय किया कि एक जेल बनाएंगे। आप लोगों ने सूचना भी दिया होगा कि हमने कहा जेल बनाएंगे, लोगों को वैसे जगह पर बंद करना चाहिए जहां से कोई सूचना कहीं बाहर जा ही नहीं सके। तो ऐसी भी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो शांति का जगह है, और शांति के जगह में पढ़ाई का भी हम लोग को कल्चर बनाना चाहिए। क्योंकि हमने सिमरतल्ला देखा, हमारे घर के बगल में। सिमरतल्ला में एक तरह से उसको मिनी शिमला कहता है। और अभी देखते होंगे, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो, इंटर का परीक्षा हो, सबसे ज्यादा टॉपर उसी स्कूल से निकल रहा है। क्योंकि वहां एकदम शांत, पूरा जीवन अलग है, शांति है, जंगल है। अभी हमने कहा है लोगों को, भीम बांध को पूरा इको टूरिज्म के क्षेत्र में काम कीजिए। लोगों ने लाया था कि आप सरकार के तरफ से काम किया जाए, मैंने कहा नहीं, सरकार की तरफ से मत काम। सरकार ने पॉलिसी बनाया, होम स्टेज पॉलिसी बनाया। वहां जो जंगल में जो लोग रहते हैं, जिसकी चिंता सुधाकर जी कर रहे थे, स्वयं सहायता समूह हम महिलाओं के लिए उपयोग करते हैं। हम जंगल में जो लोग रहने वाले, ठीक कहा, ये जो सासाराम का जो इलाका, यहीं से आदिवासी पूरे देश में फैलने का काम किया, और यहीं सब पूजा करते हैं। सब लोग जब भी यहाँ कार्यक्रम होता है, पूरे देश से लोग, आदिवासी समाज के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पूजा अर्चन करने का काम करते हैं।